हेलो गाइस, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। दोस्त, मैं तो अच्छा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अच्छे ही होंगे। तो चलिए देर न करते हुए सीधा टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है वक्त हमारा है, वक्त हमसे है, हम वक्त से नहीं। दोस्तों, वक्त के बारे में और समय के बारे में सोशल मीडिया के ऊपर बहुत से शायरी, बहुत से डायलॉग बन चुके हैं और सबों का करीब करीब यही मानना है कि वक्त बहुत बड़ा मास्टर है, वक्त बहुत बड़ा ताकतवर है और वक्त का बहुत बड़ा इंसान के जिंदगी में कीमत है। उन लोगों का कहना है कि वक्त जब खराब होता है तो इंसान कहीं का नहीं रहता है, वक्त इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता है। वक्त तो भाई सोशल मीडिया पे इतना तक कहते हैं सोशल मीडिया वाले कि वक्त तो राजा सत्य हरिश्चंद्र को भी नहीं छोड़ा है। तो हम और आप किस खेत के मूली है ना। लेकिन मैं इस सब चीजों से दूर हूं और मैं ये सब चीजों को नहीं मानता हूं। दोस्तों, अगर इंसान सही है, अगर वो सोचने समझने की शक्ति रखता है, पावर रखता है, और अगर इंसान वह मेहनती है, संघर्ष करने वाला है, तो उसका वक्त कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। मैं चैलेंज देता हूं। मैं आपको आज ऐसा ऐसा मिसालें दूंगा वक्त के बारे में कि इंसान अगर मेहनती है, सोच समझ करके कोई भी काम करता है, तो वक्त उसको कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। और मैं ऐसा नहीं हवा में बोल रहा हूं, बजब्ते इसका मैं मिसाल दूंगा, प्रूफ दूंगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। अगर पूरा वीडियो देखिएगा तो ही समझ में आएगा। अब जैसे मान लो, अगर आप मान लो कि हमारी 400 रुपया की रोज की इनकम है और डेली 600 रुपया हम खर्चा कर रहे हैं, तो ऐसा कब तक चलेगा? इनकम है 400 रुपए और खर्चा है 600 रुपए। और अगर हम कान में तेल डालकर पड़े रहेंगे, उसके बारे में कुछ सोचेंगे नहीं, उसके बारे में हम कोई एक्शन नहीं लेंगे, तो आगे चल के क्या होगा? कुछ दिन के बाद क्या होगा? हमारा समय खराब होने वाला है। अगर हम इसमें समय को दोष दें तो गलती किसकी है? समय की कि हमारी है? तो दोस्तों, समय की उतनी गलती नहीं रहती है जितना लोग बताते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि समय हमसे है, हम समय से नहीं। दोस्तों, मैं 3 उदाहरण देने वाला हूं जो कि हमारे इंडिया का ही उदाहरण तीनों है। ऐसे भी संक्षिप्त में बता देता हूं फिलहाल, बाद में मैं एक एक करके तीनों को विस्तार पूर्वक बताऊंगा। पहला उदाहरण तो यह है राजा सत्य हरिश्चंद्र का। उनके बारे में यहां तक कहा गया है कि जब उनका वक्त खराब हुआ था तो पूरा राजपाट, उनकी बीवी बच्चे, उनको अपने खुद को भी बेचना पड़ा था। लेकिन क्यों बेचना पड़ा था, ये शायद ही बहुत कम लोगों को मालूम है। क्यों बेचना पड़ा था? उसमें वक्त की गलती थी कि राजा सत्य हरिश्चंद्र की गलती थी कि समय की गलती थी? दूसरा उदाहरण मैं दूंगा मुकेश भाई अंबानी के भाई अनिल अंबानी का। उनका भी एक टाइम में वक्त खराब हुआ था, उसमें गलती किसकी थी वो भी मैं बताऊंगा। तीसरा उदाहरण मैं जो देने वाला हूं वो श्री अमिताभ बच्चन, जो हमारे फिल्मी इंडस्ट्री के बहुत बड़ा कलाकार हुआ करते थे, आज भी हैं फिलहाल। तो उनका भी टाइम खराब हुआ था।
अब कैसे खराब हुआ था, उसमें गलती थी किसकी थी? वक्त की गलती थी कि उनकी खुद की गलती थी कि भगवान की गलती थी? दोस्तों, आज इंसान के पास इतना शौक हो गया है, आज हर लड़के को 5G के मोबाइल चाहिए, 10 सेट 12 सेट कपड़ा चाहिए, रोज का 100 रुपया कम से कम मनी पॉकेट चाहिए, और कमाते 1 रुपया नहीं। तो भाई वो आएगा कहां से? क्या होगा? घर में से या तो चावल अनाज बेच के खर्चा पूरा करेंगे, या तो चोरी करेंगे, या और कोई गलत काम करेंगे, तभी उन लोगों का कुछ हो सकता है। तो इसमें अगर हम समय को बुरा भला कहें, समय को दोष दें, तो ये हमारी गलती है, समय की गलती नहीं है। दोस्तों, अभी जो मैं उदाहरण देने वाला हूं तो ध्यान देके सुनिएगा। समय की गलती बहुत कम होती है, जितना लोग चढ़ा बढ़ा के बताते हैं उतना गलती एक्चुअली होता नहीं है। समय का, टाइम का गलती खुद की होती है। गलती अपने खुद करते हैं और फिर समय को दोष देते हैं। लोग बाद में कहेंगे कि अरे यार मेरा तो वक्त खराब चल रहा है, मैं क्या तुमको बोलूं, कभी मेरा भी वक्त आएगा। अरे वक्त क्या ऊपर से गिर जाएगा है? अच्छा वक्त करने के लिए अपने आप को मेहनत में झोंकना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, कमाना पड़ता है, तब जाकर के वक्त बदली होता है। ऐसे खा करके रात भर सोए, 10 बजे सोकर उठ रहे हैं और सुबह उन लोग को रोज पॉकेट खर्चा 100 रुपया चाहिए ऊपर से, और बोलेंगे कि मेरा समय खराब है। अरे ये कौन सी बात हुई? गलती करेंगे खुद अपने और दोष देंगे समय का, वक्त का। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब मोटा मोटी यही है कि समय का कोई गलत नहीं होता है। गलत हम और आप करते हैं तो ही समय गलत हो जाता है। पहला मैं उदाहरण दे रहा हूं राजा सत्य हरिश्चंद्र का। उनका एक गुरु थे विश्वामित्र जी। उनको परीक्षा लेने के लिए उनसे पूरा राजपाट मांग लिया। अब उन्होंने दे दिया। आज आप दोगे? आपका गुरु हो या कोई भी कितना भी सगे वाला हो, अगर आपसे वो मांगे कि पूरा A to Z तुम अपना संपत्ति मेरे नाम लिख दो, तो क्या आप लिख देंगे? नहीं लिखेंगे ना। शायद ऐसे 1000 में एक आध आदमी होगा जो अपना संपत्ति दूसरे को दे देगा या दान कर देगा। और दान भी करेगा वही इंसान जो अपना नाम दुनिया में गिनवाना चाहता हो, जो अपना नाम कमाना चाहता हो, जो इंसान अपना नाम अमर करवाना चाहता हो। तो राजा सत्य हरिश्चंद्र जो दान में पूरी राजपाट दे दिए थे गुरु विश्वामित्र जी को, तो इसलिए नहीं दिए थे, वो अपने लालच में दिए थे। लालच ये था कि मेरा नाम अमर हो जाएगा। वहां समय की कोई दोस्त नहीं है। लेकिन लोग तो आज यही कहते हैं कि राजा सत्य हरिश्चंद्र का जब टाइम खराब हुआ था, समय खराब हुआ था, तो अपने आप को भी डोम के हाथों बिकना पड़ा था। अरे भैया, ये कौन सी बात हुई? अरे भाई, उस वक्त को आप खराब मत कहो। जो काम करने से इंसान अमर हो जाता है, जो काम करने से इंसान की दुनिया में नाम हो जाता है, क्योंकि ये चीज तो हर इंसान को मालूम है कि जो जन्म लिया उसको एक दिन मरना है। क्या उनको नहीं मालूम था? लेकिन वो ऐसा इसलिए किए कि उन्हें अपना नाम अमर करवाना था। दुनिया लेवल पे तो नहीं, लेकिन कम से कम हमारे देश में, भारत में उनका नाम तो जरूर अजमर है। उसमें अगर समय को आप दोस्तों कि समय खराब है। अच्छा, दूसरी बात क्या थी? उनको जब पूरा संपत्ति दे दिए विश्वामित्र जी को, फिर भी तो एक और डिमांड रख दी ऊपर से कि हमको मुद्रा चाहिए, रोकड़ा पैसा चाहिए। अब उसके लिए अपने बीवी को, अपने बच्चे को भी बेच दिए, फिर भी गुरु का डिमांड पूरा नहीं हुआ।
तब अब क्या करें, तब वो अपने आप को डोम के हाथों बेच करके अपने गुरुजी का डिमांड पूरा किए थे। तो भैया इसमें समय की क्या दोष है, आप सब जान रहे हो। एक पागल आदमी भी जानेगा कि आज हम अगर सब पूरी संपत्ति पूरी प्रॉपर्टी मैं दूसरे के नाम से दे रहा हूं तो मेरे को तो कल तकलीफ आने वाला है। ये तो एक पागल आदमी भी समझ सकता है। वो तो एक राजा थे, क्या उन लोगों को ये चीज नहीं मालूम था? लेकिन सब जानते हुए भी उन्होंने ऐसा किया तो उसमें समय की कोई दोष नहीं है। उनके लिए समय बहुत अच्छा था कि उस समय वो एक काम कर गए और वो अमर हो गए। तो चलते हैं दोस्तों, अभी 2 प्रूफ और बचा है। 2 प्रूफ और मैं देता हूं कि इंसान का वक्त खराब नहीं होता है, इंसान खराब होता है। इंसान के अंदर कमियां होने पर खुद खराब हो जाता है। तो दूसरा उदाहरण मैं दे रहा हूं, हमारे भारत के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी का। उनका भी एक वक्त में टाइम खराब हुआ था, वक्त खराब हुआ था। तो जब उनका वक्त खराब हुआ था तो क्यों खराब हुआ था? उसमें वक्त की कोई दोष नहीं थी, उसको समय की कोई दोष नहीं है, उनकी खुद की दोष थी। क्योंकि उस टाइम में वो औकात से ज्यादा बैंक से कर्जा ले लिए और खुद वो ऐश मौज की जिंदगी में व्यतीत हो गए। पहली बात तो यह है कि जिस धंधे में आपको मालूमात नहीं है, जिस धंधे में आप ABCD कुछ भी नहीं जानते हैं, उसमें अगर आप हाथ लगाते हैं तो धंधा को डूबना है एक दिन 100%। आप लिख लीजिए। आज छोटी सी उदाहरण देता हूं। आज गांव में या कस्बे में कोई भी इंसान एक ट्रक खाली लेता, ट्रक अगर वो चलाने नहीं जानता है, अगर ले करके ट्रक एक ड्राइवर को दे दे तो उसे रुपए कमा नहीं पाएगा। जब तक उसमें वो इन्वॉल्व नहीं होगा, उस धंधे में मेहनत नहीं करेगा, संघर्ष नहीं करेगा, वो धंधे में इंटरेस्ट नहीं लेगा, तब तक वो ट्रक से रुपया नहीं कमा सकता है, सक्सेस नहीं हो सकता है। तो क्या अनिल अंबानी को नहीं मालूम था? उनको भी हर चीज मालूम था। और डूबने के कारण फिर भी वो समय को दोष देंगे आप लोग कि अनिल अंबानी का समय खराब चल रहा था, उनको ऐसा हो गया। तीसरा उदाहरण है हमारे हॉलीवुड कलाकार श्री अमिताभ बच्चन का। करीब 1990-95 में उनका पिक्चरी दुनिया, फिल्मी दुनिया बहुत जोरों पे था, उसमें था। उस टाइम में वो 90 करोड़ रुपया कर्जा लिया सरकार से। कितना? 90 करोड़। हालांकि आज के जमाने में वो 90 करोड़ वो इंसान के हिसाब से कोई वैल्यू, कोई अहमियत नहीं रखता है। लेकिन ये कहानी 1990-95 की है, आज की नहीं है। उस टाइम में 90-95 करोड़ की बहुत बड़ा वैल्यू था, बहुत अहम रोल था, और वो बहुत बड़ी कंपनी डाल दी है। उनका भी यही हुआ। वो धंधे में उनको कोई लेना देना नहीं था, न इंटरेस्ट था। लेकर के दूसरे तीसरे आदमी को, मैनेजर को दे दिए, इसको दे दिए, उसको दिए, आना जाना बंद कर दिए। तो डूबने का कारण अगर उसमें आप समय को दोष देंगे, उसमें जब तक आप इंटरेस्ट नहीं, कोई भी धंधा आप करो, कितना रुपया भी डालो, लेकिन उसमें आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। अगर आप उसमें समय को दोष दें, वक्त को दोष दें, तो ये ज्यादती हो जाएगी। तो दोस्तों, हमें कुल मिलाकर ये कहना है कि वक्त खराब उतना इंसान को नहीं होता है जितना लोग बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं। वक्त खराब होने में हमारी, आपकी या तीसरे की उसमें अहम भूमिका होता है, तभी वक्त खराब होता है, अन्यथा वक्त खराब हो ही नहीं सकता। मैं चैलेंज देता हूं, गारंटी देता हूं। तो दोस्तों, अब इतना ही कहकर के अपना बात खत्म करता हूं और चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।